चलो एंजॉय द ट्रिप. ओके, टेक केयर. Bye, sir. Okay, bye bye. So I was saying these are the uh, ways of writing, ठीक है, name of a triangle, ठीक है. ये सर, तो Okay, अगर sir. आप क्वेश्चन देंगे तो हम लोग को टोटल 6 ही लिखना है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्वेश्चन वैसे मैं दूंगा नहीं, मैं बस बता रहा हूँ इन जनरल आप एक ट्रायंगल को 6 तरीकों से लिख सकते हो उसका नाम, ठीक है. Okay, sir. ठीक है. सर अगर वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी स्टेटमेंट्स लिखनी है ना? ओके अश्विन, चैट आई मीन स्पैम मत करो, ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, बट यहाँ ध्यान दे दो. लेट्स गेट बैक. क्या कह रहे हो जय? सर अगर बाय चांस वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें स्टेटमेंट्स लिखनी है फुल? हाँ हाँ, फुल स्टेटमेंट्स लिखनी है, ठीक है. और कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे हो पल्लव, साक्षी, अथर्व? हाँ, कैमरा ऑन करके बैठो. पल्लव, अश्विन, यश. सपनों की दुनिया में खोया हुआ है पल्लव, देखो क्या बात है, रिचार्ज मोड में नहीं लग रहे हो. हेमांग देहरादून चला गया इसलिए? सर ओवर चार्ज हो गए हम तो. बारिश हुई है क्या जेरी काउंटी में? नो सर. नहीं सर, सर नीचे खेल के आएगा सर, ज्यादा ही खेल लिया आज. चलो लास्ट के 15 मिनट्स में सबसे इंटरव्यू लूंगा, तो मैं जल्दी से ये रिवाइज. इंटरव्यू? हाँ, सब स्टूडेंट से इंटरव्यू देखना एक, मुझे सर पूछता इंटरेस्टिंग है भारत करके, पूछता है भारत. नहीं देख. न्यूज चैनल चला रहे हो क्या साथ में? चलो इधर आ जाओ. मैं कह रहा था ट्रायंगल के 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टिसेस होते हैं. वर्टिसेस. सपोज मैंने ये ट्रायंगल ड्रॉ किया और इसे मैंने नाम दे दिया ट्रायंगल PQR, तो उसके नेम को हम 6 डिफरेंट वे से लिख सकते हैं, जो देख चुके हो आप लोग. नाउ चेक दिस आउट. सबसे पहले मीडियन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? मैं मीडियन की डेफिनेशन पूछ सकता हूँ. सर मीडियन इज अ लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा है. We divide the triangle into 2 equal parts. नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलना है Sir, which आपको. falls on part and falls on the midpoint of a line segment. नहीं, ऐसे शुरू करना है. विच जॉइंस वन वर्टेक्स विद द ऑपोजिट साइड मिड पॉइंट. विच जॉइंस अ वर्टेक्स विद किसी ऑपोजिट साइड मिड पॉइंट. ये है कंप्लीट डेफिनेशन. समझ में आई मीडियन की डेफिनेशन सबको? Yes, sir. ओके, मान लो इसको G पॉइंट दे देता हूँ. तो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, मतलब G ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट है, तो BC को इसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मतलब BG इज इक्वल टू GC. ओके, क्या ट्रायंगल में एक ही मीडियन पॉसिबल है? No, sir. Sir, 3. तो देखो, अगर मैं वर्टेक्स B से शुरू करूं तो ऑपोजिट साइड उसके लिए क्या है? AC. ये पॉइंट जो है, मान लो F किसका मिड पॉइंट है? AC का. वेरी गुड, AC का. गुड सात्विक. C से मान लो शुरू करेंगे. Sir, AB का. C से हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ऑपोजिट तो AB के मिड पॉइंट. साइड AB. वेरी गुड, गुड जय, सात्विक एंड दिव्या. मान लो इसको मैंने नाम दे दिया GFH. तो एज यू कैन सी ऑल द 3 मीडियंस. सबसे पहला पॉइंट क्या आउट क्या आता है? ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाए कि ऑल मीडियंस डू नॉट लाई इनसाइड अ ट्रायंगल. ट्रू या फॉल्स? False. तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल मीडियंस लाई इनसाइड एवरी ट्रायंगल. एवरी कहने दो या कोई भी ट्रायंगल. हाँ जय. सर जो है बीच में से जिनके तीनों मीडियंस बने उनको सेंट्रॉइड कहते हैं ना? बीच में जो बना नहीं उसको ना प्रॉपर नेम से बुलाओ. इसे हम तो कहते हैं, सेंट्रॉइड. हाँ इसे हम कहते हैं कंकरेंट पॉइंट. कंकरेंट. एक पॉइंट है कंकरेंट पॉइंट, उसे कहते हैं जिससे 3 या 3 से ज्यादा लाइंस गुजर जाएं. मैं फिर से रिपीट करता हूँ. सपोज यहाँ स्पेस में एक पॉइंट है, वहां से 1 नहीं 2 नहीं, अगर 2 लाइंस करनी तो इसको हम कहेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट. क्या कहेंगे इसे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हाँ, अगर 3 या फिर 3 से ज्यादा लाइंस इसे क्रॉस करे तब इसे पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहते हैं, ठीक है. लेकिन इस हाँ वही मैं कहने जा रहा हूँ दिव्या. हम सिर्फ इसे इस नॉर्मल नाम से नहीं बुलाते हैं, इसको हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, कहते हैं सेंट्रॉइड है ये. ओके, तो सेकंड पॉइंट, सेंट्रॉइड लाइज इनसाइड द ट्रायंगल.
मैं सेंट्रॉइड की डेफिनेशन में पूछ सकते हैं ना? हाँ, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन में पूछ सकता हूँ. सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ 3 मीडियंस. मीडियंस. अथर्व इधर ध्यान दो. कंकरेंस किसे कहते हैं? आई मीन सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? अथर्व, अथर्व श्रीवास्तव, अनम्यूट करो. यस सर. सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? डिफाइन सेंट्रॉइड. सर जहाँ पे नहीं, इंग्लिश. सर इन सर where all the medians intersect. That point is called centroid. इंटरसेक्ट नहीं, वेयर ऑल द मीडियंस आर लाइज. कंकरेंट. ठीक है, लिख लो. अ पॉइंट इनसाइड triangle where all medians. The definition of median. यहाँ पे लिख रहा हूँ दिव्या, देख लो. A point inside triangle where all medians are concurrent. Concurrent मतलब एक कॉमन सर पॉइंट से 3 गुजर या रही 3 हैं. से ज्यादा. एक कॉमन पॉइंट से गुजर रही हैं. No, I'm asking you the definition of median, not centroid. अच्छा, ओ सो सॉरी. मीडियन की डेफिनेशन लिख लो. A line segment that joins a vertex With the midpoint of the opposite side. हाँ of with the opposite side midpoint. मिड पॉइंट. तुम्हारा तो जैसा मन कर रहा है, विद मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड या Yes, ऑपोजिट sir. साइड्स मिड पॉइंट. तो ज्यादा बेटर ये लग रहा है, विद मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड. सर ये तो आपने लिखवाई भी थी. हाँ, मीडियन की. अगर तुम्हें याद है तो गुड. सर मुझे ऑल्टीट्यूड की नहीं याद है. ऑल्टीट्यूड. तो बस यही बात है किसकी? मीडियन की. याद रखना, मीडियन कोई भी ट्रायंगल हो, राइट हो, ऑब्ट्यूस हो, अक्यूट हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो या फिर स्केलन हो, सारे केसेस में मीडियन हमेशा अंदर ही लाई करती है. ओके साक्षी, अश्विन, क्लियर है? यस. ओके नेक्स्ट एक स्पेशल लाइन सेगमेंट अब आती है, उसे कहते हैं ऑल्टीट्यूड. Altitude. क्या कहते हैं उसे? ऑल्टीट्यूड. Altitude. अब ऑल्टीट्यूड की खास बात यह है कि वो भी वर्टेक्स से ही शुरू होती है. मान लो मैंने एक ट्रायंगल लेकिन बना सर लिया. वो दूसरी साइड परपेंडिकुलरली फॉल होती है. हाँ. तो 90 डिग्री फॉर्म कर. हाँ, 90 डिग्री ऑपोजिट साइड से फॉर्म करती. मान लो तुमने वर्टेक्स बी चुना, ठीक है. बी से तो तुमने AC पे फॉल करी तो परपेंडिकुलरली. ऑपोजिट साइड पे उसको जब गिराओगे तो 90 डिग्री फॉर्म करेगी. ओके मान लो ये पॉइंट है टी, तो हम क्या कहेंगे? बी टी इज एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ABC. ट्रायंगल ABC. ट्रायंगल एबीसी. गुड. तो सर 1 2 3 4 5 6 कितनी ऑल्टीट्यूड्स पॉसिबल है? सर 3. 3. लेकिन अब ध्यान से देखना इस चीज को. सपोज मैं वर्टेक्स ए से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करने जा रहा हूँ. बताओ वर्टेक्स ए के लिए ऑपोजिट साइड कौन सा है? अपनी आंख से देखो अंदर. BC. तो आपने एक चीज गौर की कि अंदर अंदर नहीं ऑल्टीट्यूड वो गुजर सकती है कि 90 फॉर्म करे. मुझे ना बीसी को एक्सटेंड करने की नौबत पड़ रही है सर. तो इस केस में हम ऑल्टीट्यूड को क्या देख रहे हैं? बाहर लाई कर रही है, एक्सटर्नल टू द ट्रायंगल. ये बात समझ में आई? यस सर. तो इससे Yes, एक sir. बहुत बड़ा कंक्लूजन निकल के आता है. क्या? कि सर ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल नहीं ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मे और मे नॉट लाई इनसाइड अ ट्रायंगल. ट्रायंगल. ठीक. तो सर कौन से ट्रायंगल्स है जिनके अंदर वो लाई करती है और कौन सा ट्रायंगल है जिसके बाहर लाई करती है? वो हम लिखने जा रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट लिखो इसकी डेफिनेशन. ऑल्टीट्यूड, जिसने नहीं लिखी लिख लो. ऑल्टीट्यूड इज अ लाइन सेगमेंट that joins vertex of a triangle with opposite side midpoint. नहीं, that joins vertex of a triangle and falls perpendicularly 90 degree नहीं, perpendicularly
on opposite side. Every triangle has 3 medians. ये कॉमन सी बात है, दुनिया का कोई भी ट्रायंगल, एवरी ट्रायंगल हैज 3, सॉरी मीडियंस कह रहा हूँ, ऑल्टीट्यूड्स. सर आप तो आज वो वाला एक्सप्लेन करने वाले थे, एसएस वाला क्राइटेरिया का लास्ट क्वेश्चन. अच्छा, वो मुझे याद दिलाना, मैं कर दूंगा एक्सप्लेन, ठीक है. पहले ऐसे कर लेते हैं. सर आपने चेक किया था क्या वो जो मैंने सब लोग आपने नहीं, मैंने अभी तक नहीं किया, मैं चेक करके रिप्लाई बैक करूंगा तुम्हें, ठीक है. ओके सर. देखो अब सी पॉइंट से भी बना ही लेते हैं कैसे ऑल्टीट्यूड को, लेकिन अब सी के लिए ऑपोजिट साइड क्या है, देखो अंदर ए बी. अंदर सर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है कि ऑल्टीट्यूड बनाए, तो हमें ए बी को भी एक्सटेंड करने की नौबत पड़ गई है. अब जरा देखना, ठीक है, 90 डिग्री. अब देखना ध्यान से, ये तीनों ऑल्टीट्यूड्स कहाँ मिल रही हैं, ध्यान से देखना. हाँ बोलो बोलो. एक्सटेंडेड एबी पे फॉल करवाया, देखना है ऑल्टीट्यूड्स कहाँ मिल रहे हैं आपस में, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल या एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. थोड़ा सा वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन वो हमेशा एक पॉइंट पे मिलती हैं, और उस पॉइंट का एक नाम होता है स्पेशल, क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर. तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, ऑल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ऑल्टीट्यूड्स बताओ सिंगुलर है या प्लूरल. प्लूरल. वेरी गुड, प्लूरल. Altitudes of a triangle meet at ortho center, which may or may not lie inside a triangle. अर्शविन तुमने सब कुछ लिखा हुआ है. तो मजे ले रहे हो, मूवी चल रही है. कर्मवीर बनो अर्शविन, कर्म. यहाँ सबको वाहेगुरु ने इसलिए भेजा ताकि हम कर्म कर सकें. कर्म ही पूजा है. कर्म से जितना भागोगे वो उतनी जोर से भाग के तुम्हारे पीछे आएगा, और फिर लास्ट में फिर इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस हो जाएगा ना दिमाग में, फिर एक ही चीज सोचोगे लाइफ में कि काश मैं कर लेता अब समय में अपना काम. आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टडीज, इन जनरल. सर आप एक बार मीडियम वाला पेज दिखा सकते हैं थोड़ा सर. बी एक्टिव. हाँ देखो मीडियम वाला पेज, ओके ये देखो. अरे वो वाले असाइनमेंट के मार्क्स आ गए, वो साइंस वाले. अच्छा, सो हाउ वाज इट. सर गुड, 8.5. तुम्हारे हेयर्स बचपन से कर लिए साक्षी. सर डन. बचपन से ना. हाँ आई मीन ऑफ कोर्स ये जेनेटिक होता है, तो काफी आई मीन तुम्हें वो गर्मी नहीं लगती होगी. हाँ अगर बड़े कर लो तो गर्मी लगेगी. बाल, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही. हाँ काफी हल्की आ रही है आवाज, बट ठीक है. हाँ इसलिए गर्मी नहीं लगती. ओके. वैसे लड़कों के इतने बड़े बाल अगर हो जाए ना, आई मीन जो सिख होता है, जैसे अर्शविन, ही इज अ सिख, सो ही कीप्स हेयर. इवन व्हेन आई वाज अ लिटिल, आई थिंक अराउंड 2.5 बचपन से my mother used to take care of my hairs. I mean I was also sick, I was also keeping hairs, क्योंकि Sikhs में we do not touch scissor in any of the hair grown in the body. We are not allowed to basically. तो बड़े बाल बेसिकली मुझे यही याद आता है कि बहुत गर्मी लगती थी. I mean, उनको हैंडल करना इज अ वेरी डिफरेंट टास्क. तो या जो लोग रखते हैं
आई मीन गुड। तो ये बताओ, ये नोट कर लिया सबने? यस सर। जैसे कर लिए सर, मैं ऑर्थो बात सेंटर कर और रही हूँ। सेंट्रोइड। ओके, डैप कर रहे हो, ओके। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑल्टीट्यूड्स वो डिस्कस कर लेते हैं कि किस ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड अंदर लाई करते हैं और किस केस में बाहर। जैसे ये ट्रायंगल जो हमने बनाया, देखो किस तरह का ऑन द ट्रायंगल है। ट्रायंगल भी लाई कर सकते हैं सर हाँ, ऑल्टीट्यूड। ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है सर। क्यों? क्योंकि ये वाइट एंगल देख रहे हो, एंगल एबीसी, दिस इज ऑब्ट्यूज। जब भी ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होता है तो देखो ऑर्थो सेंटर इनसाइड द ट्रायंगल लाई करता है, आउटसाइड? आउटसाइड। 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 ठीक है, अगर मैं यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल अब बनाऊं, ऑब्ट्यूज को छोड़ो, उसको गोली मारो, इसे देखो, PQR, which type of triangle have I made? Right angle triangle. चलो, let's find out where is the ortho center. मैंने Q से बनाया altitude, ठीक है? तो ये altitude और ये PQ ही altitude है। किसका सर? QR का। क्योंकि QR पे वो देखो कैसे गिर रहा है, 90 डिग्री। और QR ही इसका ऑल्टीट्यूड है। किसका सर? PQ का, क्योंकि वो PQ के साथ ही 90 बना रहा है। तीनों ऑल्टीट्यूड्स देखो कहाँ मीट कर रहे हैं? सर क्यू पर। सर Q। क्यू पर। तो जहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा सिर्फ वहाँ पे हाँ, होगा सर इसका ऑर्थो ऑर्थो सेंटर इन, ऑन या आउट ऑफ द ट्रायंगल लाई कर रहा है। सर ऑन। तो हमने हाँ क्या देखा ऑर्थो सेंटर की एक प्रॉपर्टी, कि ऑर्थो सेंटर आउट कब लाई करता है? जब 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 ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज ट्रायंगल इज फॉर्म्ड। ऑन कब लाई करता है? जब राइट जब एंगल ट्रायंगल। राइट राइट। एंगल। और इन कब लाई करता है? जब सर एक्यूट एंगल। ट्रायंगल। ये पॉइंट्स लिख लेना। लेकिन लेकिन मीडियंस की क्या बातें हुई थी? कोई भी दुनिया का ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, स्केलन या ऑब्ट्यूज राइट एंगल या अक्यूट, सब केस में मीडियन अंदर लाई करेगा। अंदर ही लाई करेंगे। और मीडियन कंकरेंट कहाँ होते हैं? सेंट्रॉइड पे। तो सेंट्रॉइड भी अंदर लाई करेगा। ऑलवेज लाई इनसाइड ट्रायंगल, ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। यस सर। तो ऑल्टीट्यूड हो गया, मीडियन हो गया। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। रेडी? हाँ यस सर। हाँ पल्लव। Okay, ऐसे क्वेश्चन है कि like find the altitude, find the measure of altitude. मैं बोलूँगा स्टेट या एक्सप्रेस, नॉट एक्सप्रेस, वेयर डज द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल लाइज। तो No sir, sir सर question आउटसाइड। sir side दिए पर और sir side दिए पर altitude की length नहीं दी तो वो length निकालनी है। हाँ, आ सकता है, वो पाइथागोरस से रिलेटेड है, बिल्कुल आ सकता है। सर कैसे करेंगे? ये देखो एक क्वेश्चन बता देता हूँ। आई होप ये वाइट ट्रायंगल सबको दिख रहा है। यस सर। तो पल्लव का क्वेश्चन था कि सपोज इस ट्रायंगल में एक ऑल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। ये ग्रीन कलर की ऑल्टीट्यूड दिख रही है सबको? Yes sir. तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री बनाएगी ऑपोजिट साइड के साथ। तो पल्लव मैं ऐसे एक फिगर दे दूंगा और सपोज इस पॉइंट को M मैंने कह दिया, एंड आई सेट कि CM की लेंथ है 8 सेंटीमीटर, BC की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा फाइंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड सर ये की length ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके समझ गया। ठीक है, तो याद रखना ऑल्टीट्यूड जब भी है तो 90 डिग्री आएगा ही आएगा ना पिक्चर में। और जब जब 90 डिग्री आता है तो तब कैसा कैसा ट्रायंगल बनता है? सर राइट एंगल ट्रायंगल। सर राइट एंगल दिख रहा होगा CM, हाँ CM भी एक राइट एंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज सर 10 10 है। और सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज हमेशा कहाँ लाई करता है? 90 के सर ऑपोजिट। अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। तो फिर ट्रायंगल BMA का बेस एंगल 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। सर फिर altitude हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। हाँ, तो 4 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली ये अगर तुम लोग को ट्रिपलेट्स याद हैं तो 10 स्क्वायर से 8 स्क्वायर माइनस करोगे तो ये BM का स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा 100 - 64 कितना होता है? 36। नहीं 36।
तो 36 को लिख सकते हैं ना 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर। तो जब bm स्क्वायर 6 स्क्वायर के इक्वल है तो bm किसके इक्वल हो जाएगा 6 के। तो bm की लेंथ पता चल गई और bm ही तो है क्या ऑल्टीट्यूड। क्यूट। ठीक। सर पर 6 का से 36 होता है। 6 स्क्वायर क्या होता है 36। तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे। सर तो भी 62 क्यों आ रहा? देखो ध्यान से, ट्रायंगल BMC दिख रहा है पल्लव क्लियरली। यस सर। ट्रायंगल BMC में बताओ हाइपोटेन्यूज कौन है। सर 10 सेंटीमीटर। नहीं उस साइड का नाम बताओ। सर BC। ओके तो हम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम कैसे लिखेंगे BC स्क्वायर इज इक्वल टू, कंप्लीट करो। सर BC स्क्वायर इज इक्वल टू MC स्क्वायर प्लस BM स्क्वायर। ओके गुड। हमें फाइंड क्या करना है पल्लव इसमें। सर हमें इसमें फाइंड करना है BM। तो मैं BM को इधर ही रहने दूंगा, बाकी सारे टर्म्स को उधर भेज दूंगा। तो जब उधर जाएगा तो ये MC स्क्वायर आके माइनस नहीं हो जाएगा, ये बताओ। यस सर। तो अब जरा ध्यान से देखो, यही चीज मैंने यहाँ डायरेक्टली थोड़ा लिख दिया था। तो अगर अब मैं वैल्यू पुट करूँ BC क्या है वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस MC क्या है वैल्यू 8 स्क्वायर। समझ में आया यस सर। वो उसके साथ कैसे मैच कर रहा है। तो 10 स्क्वायर क्या है 100, 8 स्क्वायर क्या है 64। डिफरेंस कितना आएगा 100 माइनस 64 36। 36। 36 को मैं लिख सकता ना 6 इंटू 6। कर लो सब्ट्रैक्ट, चेक कर लो, है ना। यस सर। तो जब ये लिख सकते हैं तो 6 स्क्वायर हो गया ना इक्वल किसके BM स्क्वायर के। यस सर। जब तो BM स्क्वायर 6 स्क्वायर है तो BM 6 नहीं होगा। यस सर। तो बस ऑल्टीट्यूड की लेंथ मिल गई। ओके नेक्स्ट। अब आते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। आई होप ये ग्रीन कलर, एक मिनट दिखा ट्रायंगल ग्रीन कलर का। यस सर। ये येलो एंगल दिख रहा है सबको। यस सर। तो वो येलो एंगल एक्चुअली एक्सटीरियर पार्ट पे लाई कर रहा है ट्रायंगल ABC के। यस सर। यस। तो अगर सपोज ये येलो एंगल है 135 डिग्री, तो ये 135 इस रेड एंगल और इस येलो एंगल के सम के इक्वल। तो सपोज तुम्हें इस रेड एंगल का मेजर गिवन है 110, फाइंड x। बताओ प्राइवेट चैट पे। बस भेज दो, सीधा आंसर भेज दो x का जो भी आ रहा है वैल्यू फाइंड करके। दिव्या समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है। यस सर। ठीक। भेज दिया। साक्षी समझ में आया ना। अश्विन समझ में आया। यस सर। यस। जय सर मैं करेक्ट। थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ठीक है मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। जय करेक्ट है तुम्हारा, एक्सप्लेन करता हूँ यश फिर से। अच्छा मेरा सही है। पल्लव सही है, दिव्या सही है, सात्विक सही है। सही है। अरे मैं यहाँ लिख देता हूँ। यश हेलो। यस सर। देखो मैं पहले एक्सटीरियर एंगल बता दूँ। एक्सटीरियर एंगल किस में फॉर्म होता है, वो एक ट्रायंगल के साइड, देखो इस किस साइड को हाईलाइट किया मैंने CA, और दूसरा कौन सा साइड है जिसके बीच में ये एंगल बनता है एक्सटेंडेड साइड। ये रेड वाला साइड क्या है एक्सटेंड किया गया। एक्सटेंडेड साइड। ये किसका एक्सटेंडेड साइड है BC का। BC को खींचा हुआ है ना, एक्सटेंड किया, जैसे च्युइंगम नहीं एक्सटेंड करते हैं मुंह से निकाल के, देख देख मेरा च्युइंगम कितना इतना दूर तक जा रहा है टाइप से। द पॉइंट इज, पहले ये समझो एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एक्सटेंडेड साइड। हाँ अथर्व इट्स करेक्ट 25 गुड। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये बताती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो बराबर होता है। सर किसके बराबर, ऑपोजिट दो, हाँ ऑपोजिट दो इंटीरियर। ये इंटीरियर नहीं यश, इसके साथ जो जुड़ा हुआ है इंटीरियर वो नहीं, जो इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है वो इंटीरियर नहीं, ऑपोजिट इंटीरियर के सम, मतलब 110 प्लस x। समझ गए। यस सर। यहाँ की वैल्यू निकाल ली। ओके ये नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ जरा।
हाँ अश्विन गुड। Okay, ये sir. क्वेश्चन बनाओ, थोड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करो अश्विन, ओके Yes, सर। sir. इसमें टाइम ना लगाना। सर कैलकुलेशन में टाइम लग जा रहा नहीं यार, 2 नंबर के डिफरेंस निकालने हैं, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। है। बी एक्टिव थोड़ा यार। यस सर। 1 मिनट। सर अभी बहुत एनर्जी है। ठीक है, आई रियली वांट टू सी कितनी एनर्जी है। जस्ट अ मिनट, अभी कुछ वो मत करना, लिखना मत। Okay, sir. Six angle बनाना है। हाँ, एंड कमेंट ऑन ट्रायंगल एल जी आर। Sir, LGR? यस, ये ट्रायंगल एल जी आर है, ठीक है। Okay, sir. Sir, इस पे कमेंट भी करना है। तो मतलब किस टाइप का कमेंट? तुम समझ जाओगे, पहले निकालो तो एम की वैल्यू। हाँ पल्लव, एम की तो वैल्यू सही है, जय करेक्ट है। कमेंट तो करो जरा, ट्रायंगल एल जी आर पे कमेंट भी जरूरी है। हाँ पल्लव गुड। सर हाँ कमेंट का मतलब समझ में नहीं आया। जैसे तुम्हारे स्कूल में ग्रुप्स बनी है बच्चों की, मतलब ग्रुप्स एज इन यार वो ग्रुप में ना बदमाश बच्चे हैं, इस ग्रुप में पढ़ाकू बच्चे हैं, उस ग्रुप में यस सर। मतलब उस ग्रुप में वो बच्चे हैं जो ज्यादा लड़कियों से बात करते हैं, उस ग्रुप में इतने बच्चे हैं जो जो टिफिन आपस में शेयर करते हैं, उस ग्रुप में एकदम वैसे बच्चे जो फट टीचर को कुछ भी क्लास में होता है फट बता देते हैं। हाँ तो ग्रुप्स होती ना सर वो बच्चों की। बच्चे तो डाप करते हैं। हाँ वो बच्चे होते हैं जो डैप करते हैं। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, तुम कमेंट करते हो अरे उस ग्रुप में ना एक बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, तो तुमने कमेंट किया उस लड़की पे कि बहुत इंटेलिजेंट है। उसी तरह इस ट्रायंगल पे तुम्हें कमेंट करना है। एम की वैल्यू जब आ जाए तो तुम्हारे दिमाग थोड़े खुलेंगे और तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे कि इस ट्रायंगल पे कुछ कमेंट किया जाए। हाँ सात्विक, कमेंट सही है तुम्हारा। दिव्या कमेंट तो करो। यश, एम की वैल्यू बहुत बढ़िया निकाली है, कमेंट कर दो। वेरी गुड अथर, दोनों चीजें सही है तुम्हारी। साक्षी वैल्यू गड़बड़ है, फिर से निकालो एम की वैल्यू। तो मैं सबसे पहले भेजा था। एक्सटीरियर एंगल पहले देखो कहाँ है, और उसके 2 ऑपोजिट इंटीरियर कौन है, उनका सम निकालो। जय कमेंट करना है, कमेंट ट्रायंगल पे। हाँ क्या कह रही हो साक्षी? सॉरी साक्षी क्या कह रही हो, आवाज नहीं आई। अच्छा अच्छा, कुछ और हाँ जो तुमने भेजा है वो वैल्यू सही तो नहीं है एम की, फिर से जरा भेजो। नहीं मेरे भाई यश, ये कमेंट नहीं, एम की वैल्यू तो तुमने सही निकाली। दिव्या कमेंट सही है तुम्हारा, गुड। साक्षी गुड, वैल्यू सही निकाली तुमने एम की, कमेंट कर दो अब फटाफट। तो ये सबसे पहले मैंने से निकाला। हाँ पल्लव, हाँ भाई तुमने निकाला। निकाल लिया पल्लव सर, महाराज जैसे की लिखा जय था हो। सर निकाल लिया था, लेकिन हाँ। सर पूरा एक साथ भेज रहा था लिखकर। और तुम सर तो कैमरा कमेंट का मतलब समझ नहीं आया। कैमरा क्यों ऑफ कर देते हो? पल्लव यश, तुम लोग इतने शर्मीले हो ना। डैप सर करके बहुत दिखाओ पहले। शर्म आती है। हाँ डैप करो सर जरा कौन? यश, डैप करो ना यश, कैमरा ऑन करके। सर अर्शुन, प्रोफेशनल जब लगता यहाँ अर्शुन तुम भी कर दो डैब आज। नहीं आज प्रोफेशनल है। अश्विन, डैप करते हो कि नहीं? सबसे होगा नहीं, वो करता नहीं वो भी। देखो ऐसे मैं भी कर रहा हूँ। सर प्रोफेशनल। कौन है प्रोफेशनल? सर पल्लव। पल्लव तो बहुत जल्दी जल्दी डैप करता है, अब उसकी आदत सात्विक को भी लग गई है। इधर देखो, एम की सर वैल्यू में, इनफाइनाइट डाप एम की वैल्यू में क्या कह सकता हूँ, 60 + 30। 90। यस सर। मेरे भाई और मेरे बहनों, ये यस देखते ही सर। कान खुल जाने चाहिए। 90 डिग्री अगर यहाँ पे प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये भी छोटू सा बगल में 90 है ना।
लीनियर प्रॉपर्टी तब तो फॉलो होगी। तो इस लीनियर ट्रायंगल प्रॉपर्टी तब होती है कि 90 लीनियर एंगल, 180। अरे भाई ये 90 है तो इसका बाजू वाला 90 नहीं होगा। यस सर, सिर्फ 90 क्यों? पे ये क्योंकि ये पूरा 180 है, 180 से 90 माइनस कर दो तो 90 बचा। तो तो ये ट्राइंग सिर्फ 90 पे फॉलो होगा कि अगर एक रेड है तो दूसरा भी 90 होगा। तो ट्राइंगल एलजीआर पे एक बहुत जोरदार कमेंट क्या कर सकते हैं सर? इट इज इज अ राइट एंगल राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आई कमेंट की बात? यस सर, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। चलो नेक्स्ट, आई होप ये क्लियर है। तो आपने साक्षी कहा था लास्ट के 15 मिनट्स में इंटरव्यू ले। 15 मिनट्स नहीं हुए ना, 7:30 से 15 मिनट्स हमारे शुरू होंगे आज। 15 मिनट्स लेट शुरू हुई है क्लास। सर 20। सर डैब 20 नहीं है, तो ऐसे करो, ऐसे डैब। सर मैं हर क्वेश्चन पे सर एक ऐसे कौन सा डैब होता है? सर ऐसे होता है। ये नया डैब है ना, ILC 7 बैच का डैब है। ऐसे सर, करेंगे, ऐसे सर मिनी डैब। नहीं नहीं ऐसे। सर हाँ ये भी सही है। सर मैं अपने इंटरव्यू में सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर दूंगा। मेरे भाई इंटरव्यूअर मैं हूँ। सर तो आंसर आंसर तुम्हें मुंह से सर मतलब बोलना खुद है, ही का एक्शंस इंटरव्यू नहीं ले करने लेगा। हैं, एक्शंस नहीं खुद ही का करने हैं। इंटरव्यू ले बैच लेगा। के नहीं एक्शंस नहीं करने हैं। चलो इधर आओ, एक सम बनाओ। यस सर। ये बेस्ड है एंगल सम प्रॉपर्टी और इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। याद है? सब भूल भाल के Yes, बैठ sir. गए हो। यस सर सर सब मुझे याद है, पूरे चलो। अच्छे से बहुत याद अच्छे से याद और है। मेरा पेन कहाँ रखा है? ओ माय गॉड, क्या तुम्हारा पेन मुझे कैसे पता? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दे रहा हूँ बट सोचो जरा, ये P है, ये Q है, ये R है, क्या क्या। सो सर मेरी बहन चोर बचा रही है इसलिए मुझसे बोल रहा अच्छा अच्छा ओके कोई नहीं। ये ब्लू एंगल जो है दैट इज गिवन टू बी रॉकेट साइंस। रॉकेट 60। रॉकेट साइंस का अरे रॉकेट मैथ है। सर अरे रॉकेट मैथ है। अरे ये बहुत सिंपल है, जरा सोचो। ठीक है, प्लेन मैथ साइंस है। सब समझ में आ जाएगा। और लास्ट आपको छोड़ो छोड़ो, ये ज्यादा टफ हो जाएगा, छोड़ो रहने दो इसे। जी सर। ये बता दो, ये तो पर्सनल सर मैंने फेवरेट है बना मेरा। भी लिया था। ओ मैंने कुछ बोला ही नहीं, फाइंड क्या करना, तुमने सर बना भी पूरा लिया। सर पूरा डायग्राम बना, चलो सर उसको पूरा काट दिया। सर इतना तो मैंने कॉम्प्लिकेटेड जितना आपने बना डायग्राम। था उतना तो बना ही दिया था। चलो कोई नहीं, ये फेवरेट है। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर। क्योंकि Yes, 2 sir. सिंगल स्लैश मार्क्स लग गए। याद करो वो दिन, सर कौन से बाइसेक्टर दिन चला। सर? एग्जैक्टली। सर Sir, परपेंडिकुलर सर बाइसेक्टर। गेस्ड इट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं, सिर्फ एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये। और ये एंगल बाइसेक्टर। इस पे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं, तो होशियार खबरदार, देख लो ध्यान से। मुझे क्वेश्चन बनाने। ये वर्टेक्स O है, आपको इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है? कितनी? 20 डिग्री। यू हैव टू फाइंड M की वैल्यू। और याद रखना ये जो है ना BO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC तो मिल गई वैल्यू एम की। एंड CO इज, भेज दो प्राइवेट चैट पे, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB। देखें जरा। सात्विक M की वैल्यू तो गड़बड़ निकाली है तुमने, फंस गए तुम। किसकी वजह? तो मैंने M अथर मैं चेक कर रहा हूँ तुम्हारा। मेरी एक मिनट। अथर वेरी गुड, तुम बहुत फ्लॉलेसली सॉल्व कर रहे हो, बेहतरीन। पल्लव गड़बड़ है। मेरा तो सही है। सर चल के समय गलती वाला चल गई। अश्विन तुमने तो मुझे भेजा ही नहीं, आई थिंक तुमने किसी और को भेज दिया। जय गड़बड़ है यार, चेक करो यार, ध्यान से करो सॉल्व। सर अब सही है। अब सही है सात्विक, अब सही है। तो ऐसी गड़बड़ ना करना टेस्ट में, ऐसे क्वेश्चंस Okay, डेफिनेटली sir. आएंगे। ओके सर।
मेरे भाई तो गलती आइसोसेलेस, समझ आ गई। गलती समझ में आ गई। तो मेरा सही है क्या? अब जो तुमने भेजा है ना पल्लव, अभी भी गड़बड़ है। यश गड़बड़ है, जय इट्स सर मेरा इनकरेक्ट। तुक्के मारने बैठे हो तुम लोग। देखो इधर सॉल्व करके बता रहा हूँ। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका मतलब क्या है? ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिख रहा है ना डबल स्लैश से। यस सर। यस सर। तो इन दो इक्वल साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स को जरा ध्यान से देखो। भूल जाओ इन बाइसेक्टर सर को, भूल जाओ। एक मिनट यश, पहले इधर देख अब लो। सही है। सर बाइस एंगल बी और सी जो है सर, मैंने उसको 80 की जगह सर 90 दे दिया था सर। मेरे भाई ये और ये अब एंगल सही सेम है। एक मिनट पल्लव इधर देख लो, ये और ये एंगल सेम होंगे ना। यस तो मैंने गलती से दे दी सर, ये बता रहा था। तो अब देखो, ठीक है कोई नहीं। मान लो ये है स्मॉल x, तो ट्राइंगल एबीसी में लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। 20 प्लस x क्या हो जाएगा? 180। 180 x से प्लस 20 x प्लस 2x हो 2x गया। से 20 20 उधर, उधर के से हाँ 160 से 20 2 उधर गया नीचे तो गया माइनस। से 2 नीचे गया 80। गुड, तो 2 नीचे गया, 160/2 है 80। सो लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे से इस साल आ ही रहा है मेरा हाँ एग्जाम तो में। अगर ये 80 है तो उसका हाफ क्या हो जाएगा? 40। सर 40। तो ट्राइंगल ओबीसी में जब घुसोगे अंदर तो ये 40 है, बेस के एंगल्स 40 40। सर 80 सर 100 हो जाएगा। फिर से बता दूं, ये 40 है, ये भी 40 है, तो m निकालना है हमें। फिर से लगाओ एंगल सम प्रॉपर्टी। m प्लस 40 प्लस 40 इज 180। 40 41 कितना है? 40 40 80 80 उधर गया तो माइनस 80, माइनस होगा सर, तो एम 100। तो सर m 100। 100। क्लियर? यस सर। यस सर। ओके नेक्स्ट बताओ इसका आंसर। जी सर। येलो बाइसेक्टर है, रेड बाइसेक्टर है, इसकी वैल्यू गिवन है 30। तुम्हें t बताना है। और हाँ, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सर? PQR। हा हा, अब फंसे। तुम लोग के चेहरे देखकर ना, चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सर पता है सर कैसे करना सब है? पता है सर आंसर, मैं तो चेहरा ही नहीं दिखा रहा। तुम छुप तो तुम छुपा क्यों रहे हो? लो 40 है ये नो सर आपका। 35 सही है। 35 नहीं था, 30 था। सर पल्लव चाहता है कि सर सबको कंफ्यूज कर दिया जाए। सर मेरे को आ गया था। ये कर लो ना सॉल्व, ये कर लो जो 40 एंगल। सर ये किस टाइप का ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ना, डबल स्लैश डबल स्लैश। ओके। PQ is equal to PR. Just a minute guys. सर टी की वैल्यू निकाले ना? हेलो सर। हाँ यश। मैंने आंसर भेज दिया। सर टी की वैल्यू सर निकाले मैंने ना? भेज दिया। सर आंसर भेजे हाँ है। मैं चेक कर रहा हूँ। दिव्या तुम्हें समझ में आया था वो पिछला क्वेश्चन? ओके हाँ मैं चेक कर रहा हूँ। मिस्ट्री मिस्ट्री मिस्ट्री, तुमने आंसर में प्लीज क्यों भेजा यश? सर ऐसे सर प्लीज सर सही होना प्लीज सही चाहिए। हो जाए। ओह प्लीज सही हो प्लीज जाए। सही कर दो। बताओ। तो चलो प्लीज भेजा से गलत भी हो से फिर भी सही सो कर आई डालो। एम रिवीलिंग द आंसर। ये 40 है ना, तो बेस वाले तुम्हारे हो जाएंगे 70 से 70 70 70 70 का हाफ 35 तो 35 का सम हो गया 7। से 70 से ओ 70 वाओ, और से अश्विन ने 110। कहा गुड। तो अश्विन 110। तो 70 का हाफ है 35 35 35 70 110 इज द राइट आंसर। अथर्व पल्लव सात्विक गुड। 110 ठीक है भाई, हाथ में दर्द हो जाएगा, मत करो। सर 110 कैसे आया? देखो ध्यान से, ये कैसे बेस एंगल और ये बेस एंगल सेम होंगे। यस सर। मान लो यस इनको सर। कुछ वैल्यू दे दो स्मॉल x,
तो हम Yes, लिख sir. सकते हैं x plus 40 is equal to 180. Yes, sir. x plus x 2x है, 40 उधर गया, माइनस हो गया, 180 के साथ कितना हो गया 140. 140 को 2 से फिर डिवाइड करो, कितना होगा Sir, 70. 70. अब यश तुम्हें 70 का हाफ भी तो बताना है. Sir, 35. घुसो इस ट्रायंगल में. गुड. 35. वेरी गुड अश्विन. तो अब इस बेस ट्रायंगल को देखो, इस ओ क्यू आर को, इसके बेस हैं 35. तो टी कितना हो तो जाएगा? समझ गया। फिर क्यों ऐसी गलती करते हो? दिव्या समझ में आई गलती? साक्षी तुम्हें भी? साक्षी चलो लास्ट क्वेश्चन पाइथागोरस से, फिर हम इंटरव्यू शुरू करते हैं. सर चलो पूछता है पाइथागोरस भारत। पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है. तुम क्या सुशांत सिंह राजपूत का देख रहा हो? पूछता है भारत. सर पाइथागोरस थ्योरम ये कहते आपके हैं कि वो easy है। उसकी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो रही ना रिपब्लिक चैनल पे. यस सर। दिन भर यही मेरे घर में भी चलता रहता है. पाइथागोरस थ्योरम ये कहते हैं कि वो इजी है। सबसे पहले वो ये कहता है कि अगर ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री अश्विन, 90 डिग्री और फेवरेट एंगल. तो वैसे वो एक डायलॉग हाँ. सुनना आ जाए तो पूछता है भारत। यहीं से शुरू किया करो, ठीक है. 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड है उसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज, हिप्पोपोटामस। तो यहीं से बात शुरू होती है कि हिप्पोपोटामस का स्क्वायर मतलब पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू. तुम चले गए ना कहीं पानी पीने? स्क्वायर। अश्विन, हिप्पोपोटामस। मिस्टर अश्विन, Yes, sir. कहीं चले गए तुम? राइट. Yes, sir. मैं गया था कहीं. सर मम्मी पापा बाहर जा रहे थे तो मम्मी पापा ने बोला था कि दरवाजा बंद कर दो. अच्छा एथे देखो, एथे सर इस एलिडा, हिप्पोपोटामस को हाँ. सर जूम में डाल सकते हैं? एथे देखो अश्विन, हाँ डाल Oh, सकते this हैं. is a wild animal. एकेडा ट्रायंगल हैगा ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ? पी क्यू सर राइट एंगल आर. ट्रायंगल. मैं ना पूछया पी क्यू आर. सर wild animal को इसका नाम है 90, इसका नाम है पी, आई मीन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे 90 दिख रहा है. तो 90 के ऑपोजिट जो साइड होता है उसे कहते हैं हिप्पोपोटामस. और Hippopotamus. हिप्पोपोटामस का स्क्वायर पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड के स्क्वायर का सम. चलो ये लास्ट Yes. क्वेश्चन सॉल्व करो. सर ये बहुत बार कर चुके हैं. बहुत बार कर चुके हैं ना, ये करके दिखाओ तब मजा आएगा. ऐसा क्वेश्चन ना देखा होगा तुम लोगों ने. इतना पीजी नहीं है ये. सर वेरी इजी पीजी। हाँ अभी पता चलेगा. क्या कह रहे हो दिव्या? सर इजी पीजी। सर इट्स वेरी इजी सर. बी आर इजी. टेस्ट में। एक मिनट दिव्या फिर से बोलो. सर ऐसे क्वेश्चन आएगी कल के टेस्ट ये जो मैं फिगर्स बना रहा हूँ, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है. लेकिन जरा देख तो लो, मैं जो वैल्यूज दे रहा हूँ तुम आराम से समझ जाओगी. कितने आसान क्वेश्चन है ये. सर सो यस. एक मिनट. सर ये इजी डीजी होगा सर. डीजी. अरे एक मिनट मुझे यहाँ कंसंट्रेट करने दो. एक मिनट रुको. कोई नहीं बोलेगा सिवाय मेरे। ये तुम्हारा 13 डायलॉग है. है. ये पुराना हो गया, कुछ नया सोच का है ये पर। वेरी फनी. हाँ वेरी फनी अश्विन, वेरी फनी. मैं ऐसे ऐसे पागल हो गया। हाँ, तुम्हारा हाँ। फनी मुझे फोनी लेंस लग रहा निकाल लिया था. वेरी फोनी. सर मैंने भी फनी ही बोला. अच्छा Very ओ, funny. मुझे लगा सच में फोनी बोलो. चलो फाइंड ईबी. पल्लव और सब लोग क्या इधर find चौकन्ने करना हो है? जा. ईबी 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 ये जो रेड रेड. सब मैं नहीं था। और वेरी टफ. अरे इधर आ अरे जाओ. सर बस तरीका मुझे समझ आ जाना तो सर इजी है बहुत। ईबी एंड वो एबी. बहुत इजी है। ईबी एंड एबी. हे हाँ. बहुत सर easy. इसमें बाकी ट्रायंगल का कोई मतलब ही नहीं है। ओ मतलब ऐसा. बाकी Yes, दूसरे sir, वाले yes, sir, yes. बस थोड़ा बाकी बहुत ही जो है। आपने extra थोड़ा बना बहुत दिया, नहीं, सर, चलो वो कुछ काम करो. का नहीं है. चुप चुप करके सॉल्व करो. प्राइवेट यस चैट सर पे सही भेजो. है। आपने घुमाने के लिए ऐसे फेंक सर बस एक दिक्कत है सर मुझे इसका यही बात तो जब तुमने पकड़ ली ना अश्विन एग्जाम में, यही तो एग्जामिनर करता है, बच्चों को घुमाता है. यस सर. और ताकि हम ना घूमे इसलिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है. बस यही बात तुम रियलाइज कर लो, तुम कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ. इनफैक्ट सब लोग सर ईबी मिल गया। सारे एक साथ भेज देना सात्विक. यस सर। सर क्या क्या फाइंड करना है? देखो ना लिखा है एबी एंड एबी. सर बहुत इजी है. करो ना सॉल्व. सर मैंने भेज दिया आपको स्पैम करके. स्पैम नहीं करना है अश्विन. दूसरे तुम सिर्फ
की वैल्यू तो बता सही है। रहे हो, ठीक है, एक की जो वैल्यू भेजी सही है, दूसरी की तो देखो ए बी भी बताना है तुम्हें। यश वो तो सही है, सर मिल दूसरा गया का भी सर, तो। दोनों मिल गए सर, दोनों मिल गए ओके सर, सर, भेजो। बहुत इजी है। तो भेजो जरा, मैं देखूं कितना इजी, भेजो। जय सही है फर्स्ट वाला, सर सेकंड पार्ट अगर भेजो। मैं सर अगर मैं सही हो तो आप क्या दोगे? मैं तुम्हारे नहीं, चलो ये ज्यादा हो जाएगा। फ्री एजुकेशन फ्री एजुकेशन चाहिए, चलो ठीक है, 1 महीने की। 1 महीने की, चलो ठीक है, भेजो। Yes, sir. ए बी, सर भेज दिया। 1 मिनट। एक मिनट। सर मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। सात्विक गड़बड़ है, चेक करो। एक मिनट, सात्विक सही है, गुड गुड गुड। यस पल्लव तुमने गड़बड़ की है, किसमें? तुम्हारा ए बी सही है, ए बी में गड़बड़ है, चेक करो जरा। सर ए बी सही है, ए ए बी सही है, ई बी ए बी में गड़बड़ है, अल्फा बीटा में गड़बड़ है। दिव्या ई सर भी आंसर गड़बड़ है, चेक करो। अश्विन तुम बस सेंटीमीटर में आंसर भेज रहे हो, वैल्यू तो बोलो। सर मैंने लिखा ही नहीं है, आपको भेजा ही नहीं है मैंने। सॉरी, अथर्व को कह रहा हूँ, अथर्व तुम सेंटीमीटर में आंसर दे रहे हो, यूनिट्स कुछ जय फर्स्ट वाला सही है, कितनी बार सर 0 भेजोगे, सेंटीमीटर। सेकंड पार्ट तो सॉल्व करो। सर 0 सेंटीमीटर है। हाँ ई बी पार्ट सही है अथर्व। दिव्या ई बी सही है तुम्हारा, ए बी भेजो। सर और ए बी? ए बी कहाँ तुमने भेजा, ए बी गलत है अथर्व, ए बी में गड़बड़ की है तुमने। आपको मेरा आया आंसर? नहीं, तुमने अभी तक तो नहीं भेजा है। एक और भेज रहा हूँ। सर पता नहीं क्या सर, मुझे मेरे आंसर में हल्की सी वो लग रही है सर, गलती ये तुमने है किसका आंसर भेजा यश? सर ए बी। गुड, वेरी गुड। अरे वाह। सर यश खुश हो गया बहुत। हम्म, अब भेजो तो भाई अश्विन, क्या कर रहे हो? सर 1 आपको मंथ पता मैंने टैप किया था लेकिन सर मेरा कैमरा ऑन था। तो कैमरा ऑन तो करो, फिर से टैप कर दो। सर सॉरी, मेरा कैमरा ऑफ था। और पोकेमोन कार्ड्स कहाँ तुम्हारे? सर अब तो बोर हो गए। अच्छा चलो अब शुरू सर कर। अब तक लॉकडाउन रखने की वजह के से कोई सर नीचे उनके आता नहीं नहीं सर, तो नहीं सर सर, शॉप में नहीं चला सर, गया। नहीं क्या सर, नहीं सर आप नहीं, डर रहे हो फ्री एजुकेशन देने से। सर मैं सही डर नहीं है? रहा, तुम भेजो तो आंसर, तुम एक नंबर नहीं लिख के भेज पा रहे हो। नहीं पल्लव अभी भी गड़बड़ है। सर दूसरे वाले ने नेचुरल डिजास्टर कर दिया। तुम नहीं बता रहे हो आंसर में। नेचुरल डिजास्टर। पल्लव अब सही है, गुड। सर समझ में आई मैं गड़बड़ कहाँ कर रहे थे पल्लव? यस सर। अरे भाई भेजो तो अश्विन, सर 15 मिनट भेजो। हो गए। 5 मिनट से 5 मिनट से बोले जा रहे हो, नहीं गड़बड़ है, सबसे 8 मिनट बचे हैं सर? इंटरव्यू के लिए। गड़बड़ है। नो फ्री एजुकेशन। देखो इधर, जिनसे नहीं बन पा रहा है इधर देखो ध्यान से, अश्विन गड़बड़ है, इधर देखो। हमें क्या फाइंड करना था? ए बी, ठीक है। तो देखो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 25। यस सर, 25। लेकिन 25 का स्क्वायर रूट मतलब 25 तो 5 स्क्वायर है ना। यस 5 सर। स्क्वायर किसके इक्वल है? AC स्क्वायर के। तो AC Yes, की sir. लेंथ कितनी निकलेगी? 5। सर तो AC की लेंथ 5 है, हमें AB निकालना था, तो 5 से क्या माइनस कर देंगे? 3। 3। तो 5 माइनस 3 2 सेंटीमीटर। क्लियर अश्विन? तो AB की लेंथ निकालनी जी। तो यहाँ क्या मतलब लिखा AC है? की निकालो। AB, यहाँ क्या लिखा है? AB। एक्सक्यूज। आज का तुम्हारे सबसे बड़ा लेसन, ध्यान सर से तो मुझे पढ़ा भी तो करो फ्री एजुकेशन। क्वेश्चन। तुमने डिमांड नहीं की ना, दे देता मैं। चलो इंटरव्यू रेडी, सबसे पहले सात्विक से। सर सॉरी। सर क्यों? और जिसका इंटरव्यू चलेगा, इनफैक्ट सब लोग अपना कैमरा ऑन रखेंगे। सर मेरे से पहले। सात्विक के बाद बारी साक्षी की, सर फिर पल्लव, ये फिर जय, फिर दिव्या। चलो सबसे 7 सात्विक, मिनट बचे हैं। अब सब शांत शांत शांत, सब सर चुप। इंटरव्यू में है क्या? मैं अब रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ सेशन को, ठीक।